ये किसान प्रशिक्षण है वो मधुमक्खी का महादेवपुर में दिया जा रहा है, उसी का कुछ वीडियो के साथ साथ में आपको प्रशिक्षण देना निहायत जरूरी होता है। इसका प्रशिक्षण गेंदा मेरा तैयार हो जाता है। नेक्स्ट गेंदा तैयार हो गया, गेंदा खत्म हो जाता है, फिर इसको हम लोग नहीं होता है तो जहाँ जंगल वहाँ भेज देना, तो फिर वहाँ से हमारा प्रोडक्शन मान लीजिए बैठ गया था कि जिस जगह में यहाँ अगर तिलहन का फसल, राई सरसों का जो बहुत ज्यादा खेती होता है, और उसके साथ क्यों नहीं मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि राई सरसों की खेतों में मधुमक्खी पालन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और उसके वजह से आपका दुगना लाभ हो सकता है। और साथ ही साथ में उस समय जो कुछ किसान आए हुए थे उनको मैंने ये सुझाव भी दिया था और बहुत अच्छी बात है किसी विषय में आज हमारे किसान भाइयों को प्रशिक्षण और इस आयोजन में ज्ञानवर्धन किया जाएगा। तो मेरा ऐसा विचार है कि जैसे मधुमक्खी पालन के साथ साथ जब हम लोग राई सरसों की जो खेती होती है तो क्यों नहीं दरभंगा जिले में हम लोग बाहर से जो सरसों का तेल आता है वो कोई एफपीओ का हम लोग गठन करें और वो एफपीओ अपना उत्पादन करें और वोकल फॉर लोकल के तहत हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसी उत्पाद का पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके यहाँ इस उत्पाद की बिक्री की जाए। और साथ ही जो जैसे हम लोग मधुमक्खी पालन का ठीक उसी तरीके उसी प्रकार एफपीओ एक अन्य एफपीओ या उसी एफपीओ के तहत मधुमक्खी पालन जो उत्पाद हो वो यहाँ पे उत्पादन करके और यहाँ पे बिक्री की जाए। तो इस विषय में आप लोग मेरा सुझाव रहेगा कि ये ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में आगे आइए ताकि अगले सीजन में यहाँ से सीख के जाएं और अगले सीजन में इसको हम लोग और सुदृढ़ कर सकें इस एफपीओ को या इस तरीके से किसानों के समूह को, ताकि हमको बाहर से उत्पाद लाके यहाँ बिक्री करने की आवश्यकता ना पड़े। दरभंगा जिले का जो कंजम्पशन है और रिक्वायरमेंट है वो यहीं के उत्पादन से पूरा हो जाए और उससे किसानों को भी काफी फायदा होगा। बेगूसराय जिले में इस तरीके की एफपीओ बहुत एक्टिव है और यहाँ भी इसको हम लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें हमारे स्तर से और जिला के सभी पदाधिकारियों के स्तर से पूरा सहयोग रहेगा। जरूरत है आप लोगों के स्तर से आने की, उसमें 20 से 25% फ्री हो जाता है। और एक चार कक्षा भी रख सकते हैं तो अपना खाने के लिए हल्का फुल्का बेच भी भारतीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठन परियोजना की स्थापना पिछले 16 राज्यों में की गई। इन्हें 16 समन्वय केंद्रों में से वर्ष 1988 में बिहार में प्रशिक्षण ठीक है। अगर डाटा तो हम लोग इसको बोलते हैं सोशल इंसेक्ट बोलते हैं। इंसेक्ट समझ रहे हैं, कीड़ा, हम लोग उसको सामाजिक कीड़ा बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो आप आपस में आप लोग बताइए कि हम लोग को सामाजिक प्राणी क्यों बोला जा रहा है? समाज में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और बताइए, समाज में नाम देखिए आप लोग जो बोलिएगा सारा चीज सही है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। समाज में रहते हैं वो तो अच्छा बच्चा बोला, वो खराब बच्चा भी होता है, काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, ये सारा चीज ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि सामाजिक हम लोग उसको बोलते हैं। देखिए हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइंस में क्यों और कैसे का जवाब आपको जब तक क्यों और कैसे का जवाब नहीं आएगा तो आप नहीं बता पाएंगे दूसरे को कि कैसे हो रहा है।
बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ सर। तो देखिए मेन रीजन है कि आप सामाजिक कीट बोलने का है, सामाजिक प्राणी बोलने का। बाकी जो आप लोग बोले सारा चीज सही है। उसमें क्या है कि जो हमारे समाज में लेबर ऑफ डिवीजन, मतलब सारे लोग का काम करने का तरीका अलग सबका और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस घर को चलाने की, है। जैसे हमारे घर में कौन कौन रहता है, मतलब अगर 3 श्रेणी किया जाए तो माता पिता, बच्चा लोग और दादा दादी, नाना नानी, जो भी आप